सरकारी संस्थान ईपीएफओ कानपुर के लेखा अधिकारी राहुल गुप्ता और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर मैनेजर रोहित गुप्ता द्वारा श्रीलंका में 13-17 नवंबर 2025 तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा क्रिकेट क्लब चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पैरा क्रिकेट टीम में चयन होकर भारत की तरफ से खेलने का मौका मिला। वहीं राहुल गुप्ता ने टीम का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता स्थान प्राप्त किया और देश का मान बढ़ाया। कानपुर के जुड़वा भाइयों राहुल गुप्ता और रोहन गुप्ता की इस मैच में विशेष उपलब्धि रही। उन्होंने इस चैंपियनशिप में अपने उत्कृष्ट खेल और जज्बे से पूरे टूर्नामेंट में मुख्य सुर्खियां बटोरी। देखिए आचार भारत टाइम्स के संपादक एसपी सिंह की खास बातचीत जुड़वा भाइयों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आचार भारत टाइम्स। मैं एसपी सिंह इस समय हूँ कानपुर नगर के दामोदर नगर क्षेत्र में। आपको बता दें, हमारे संग दो सगे भाई मौजूद हैं जिन्होंने भारतीय पैरा क्रिकेट में चयन होकर भारत देश का नाम रोशन किया और दोनों ही लोग सरकारी संस्थान में कार्यरत हैं। सरकारी संस्थान में कार्यरत रहते हुए उसके अलावा वो कार्य करने के साथ साथ उसमें समय निकालना और क्रिकेट को देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हाल ही में श्रीलंका में चले 5 दिवसीय पैरा क्रिकेट मैच में इनका सिलेक्शन हुआ था और इनकी टीम उप विजेता रही। आज हमारे संग दोनों भाई मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से इस टीम का चयन होता है और क्या अच्छा लगा वहाँ पर। और हमारे संग जो टीम के कप्तान भी मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उनका परिचय कराता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम राहुल गुप्ता है, जो कि मुझे पैरा क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से एज अ कैप्टन बना के श्रीलंका भेजा गया था। मैं वर्तमान में ईपीएफओ कार्यालय कानपुर में लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। और जैसे आपने पूछा इसका चयन कैसे होता है, तो मैं बताऊँ कि ये जैसा कि मैं हैंडीकैप कॉलेज से ही पढ़ा हूँ, तो मेरे जो साथी हैं, मेरे सीनियर्स हैं, वो विभिन्न खेलों में जो पैरा से संबंधित हैं अपना देश का नाम रोशन कर चुके हैं। उन्हीं के संपर्क में मैं रहता था क्योंकि खेल में रुचि थी और संस्थान का सहयोग रहता था, डिपार्टमेंट का सहयोग रहता था। तो उसकी जानकारी हुई कि देहरादून में इसके ओपन ट्रायल चल रहे हैं। तो देहरादून में जाकर हम लोगों ने ट्रायल दिया। एक अच्छा ट्रायल रहा जिसमें मुझे अपने चयन की सूचना ट्रायल के बाद पता चली और उसी के बाद हमारा चयन हुआ और फिर हमने आगे की प्रक्रिया के लिए तैयारियां शुरू करी श्रीलंका के लिए। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहित गुप्ता है। आप भी सरकारी संस्थान में कहीं कार्यरत हैं, सुनने में आया है। कहाँ कार्यरत हैं और कब से हैं? मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर मैनेजर पद पे कार्यरत हूँ और मैं सितंबर 2011 में सेंट्रल बैंक में सिलेक्ट हुआ था, तब से वर्तमान में। अच्छा, ये पैरा जो क्रिकेट टीम होती है, आप दोनों ही लोग उसमें सिलेक्ट हुए, क्या प्रक्रिया होती है? और इत्तेफाकन ये है कि आप दोनों सगे भाई हैं और चेहरा भी एक मिलता है एक दूसरे से। और इसकी प्रक्रिया चयन की क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा, जैसे राहुल जी ने बताया, आपसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे। चयन प्रक्रिया की जिस तरह से जगह जगह जिला स्तर पे भी कुछ खेल होते रहते हैं, हैंडीकैप से रिलेटेड सरकार भी कराती रहती है, तो उसके बाद फिर जो राष्ट्रीय स्तर पर चयन प्रक्रिया के लिए कहीं पे ट्रायल कैंप लगाए जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम देहरादून में लगाया गया था। इस तरह से जो सूचना होती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी अपने मिलने वाले हैं कहीं ना कहीं इन्फॉर्म कर दें, या पेपरों में भी आ जाता है, तो उस माध्यम से जहाँ जहाँ जिला स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे जो ट्रायल कैंप होते हैं उसमें जाकर सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। अच्छा, ये आपको कब लगा कि मुझे जो है क्रिकेट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? तो ये दोनों सही प्रश्न है और दोनों अपना अपना जवाब अलग मतलब दीजिएगा। देखिए, मैं आपको पहले बताऊं कि हम दोनों जुड़वा भाई हैं और सेम ही साथ, एक ही साथ के हैं और सेम एज है, सेम डे के हैं, मतलब जुड़वा भाई हैं। और आपका जो दूसरा सवाल है वो यही कि खेल को लेकर रुचि कैसे हुई क्रिकेट की। तो देखिए, बचपन से हम लोग दो लोग रहे हैं, तो एक के हाथ में गेंद आ गई, एक के हाथ में बल्ला आ गया, तो बस खेल शुरू हो गया। तो चाहे वो कभी घर के बाहर भी अगर नहीं गए तो घर के अंदर खेलते रहे, और जब बाहर गए तब भी कभी एक साथी की कमी इसलिए नहीं लगी क्योंकि जुड़वा भाई थे, 2 लोग हमेशा रहे, तो इसलिए खेल में रुचि बढ़ती चली गई। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ बचपन में बल्ले नहीं होते हैं, तो कपड़े धोने वाली मुगरी हो गई या कोई डंडा हो गया, वही हमारे लिए क्रिकेट बैट हो जाता था। तो एक आदत कहते हैं ना, वो बचपन से जो बन गई ना, वो अटैचमेंट बन गया और उसी को लेकर ही कि बचपन से हमें वो खेल खेलना था। बट कहते हैं ना कि जिम्मेदारी भी होती है, एक समय के साथ साथ एक आपको जॉब भी चाहिए होती है, तो वही सब चीज़ों के साथ चलते चलते एक चीज़ें कहते हैं ना, आज मैं जो सपना होता है क्रिकेट खेलना और एक कहते हैं ना रिप्रेजेंट करना और इतने बड़ी चीज़ों में जाना, वो एक सपने की तरह ही है हमारे लिए। रोहित जी, आप बैंक में कार्यरत हैं और बैंक की टाइमिंग मेरे ख्याल से शायद 10 से 6 रहती होगी। ऐसे में क्रिकेट के लिए समय निकालना मतलब एक प्रैक्टिस तो चाहिए ही होती है, तो कैसे समय आप निकाल पाते थे? देखिए, क्रिकेट क्या है कि अगर दिल से जिस चीज़ को हम करना चाहते हैं
तो वो एक तरह से क्रिकेट ही है। जहाँ पे आपका इंटरेस्ट होता है तो वहाँ आप कोशिश करके टाइम निकालते ही हैं कि हमें किसी कहीं ना कहीं से टाइम मिले और हम जो दिल अच्छा कर जिसमें मन लगता है वो काम कर सकें। तो हमारे लोग के लिए क्या होता है, हम लोग छत में भी अपना एक क्रिकेट टफ बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि क्रिकेट के लिए हमें अलग से फोर्स नहीं करना है अपने आप को। हमारा क्या है कि अंतरात्मा ही चाहती है कि हम जितना हो सके मैच खेलें। तो वही एक चीज़ बचपन से थी और वही हमारी प्रैक्टिस उस वहीं से ही बनी कि हम घर में भी खेलते थे, या संडे शनिवार है, और वो भी घर में भी हम दोनों जुड़वा भाई हैं, तो साथ में जितना टाइम हो सकता था हम लोग के लिए एक ये फोर्सफुली वर्क नहीं था, ये दिल की बात थी कि हमारा मन इस काम में मन लग रहा है तो बहुत अच्छा लगता रहता। अच्छा राहुल जी, पैरा क्रिकेट इसको क्यों कहा गया? विकलांगों के खेलों से संबंधित विभिन्न नाम से लोग खेल खेल रहे हैं, ठीक है। तो उसी में ही पैरा जो है वर्ड जो है वो हैंडीकैप से जुड़ा है। तो जो संस्था है वो कराती है, उसका नाम ही इसलिए पैरा है। तो कहीं डिसेबल्ड है, कहीं हैंडीकैप्ड है, तो अलग अलग वर्ड से नाम समय समय पर जुड़ते रहे हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इससे संबंधित खेल कराते हैं। बट कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जहां पे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो इसी तरह से एक संस्था है जिसके द्वारा हम जुड़े थे, और पैरा क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, जिसने हमें ये मौका दिया कि हम श्रीलंका जाके क्रिकेट खेल सकें। रोहित जी, इसमें जो आपका बैंक है जहाँ आप कार्यरत हैं, ऐसे में उनकी तरफ से, मतलब ये दोनों ही लोगों के लिए, कि विभाग की तरफ से क्या सहयोग आपको मिला? हमें विभाग की तरफ से बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। जैसे हमें भी समय समय पर अगर हमें प्रैक्टिस करनी थी या हमको ट्रायल के लिए जाना था, तो हमारे विभाग ने सपोर्ट किया और इस तरह का हमको मतलब छुट्टियां प्रदान करी और हमें सपोर्ट दिया कि हम प्रॉपर अपने उस सपने को भी जी सकें, प्लस अपने बैंक का भी नाम रोशन कर सकें। और वही हमें सपोर्ट आज भी है कि हम विदेश गए, हमारे जितने भी क्लियरेंस होते हैं, तो हमारे लिए कहीं भी अड़चन नहीं आई। उल्टा उन्होंने एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया हमारा कि हमारा जल्द से जल्द जो भी अप्रूवल हो सकते थे, एनओसी से, पासपोर्ट से, जो भी हो सकते थे, हम ना भी वहाँ पहुँच पाएँ तो भी हमारे विभाग ने हमारे बिना रहते हुए वहाँ पे पास कर दिया। बिना हमारे रहते हुए हमारे सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रोसेस करा दिया। अच्छा राहुल जी, जब पता लगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है टीम इंडिया की तरफ से, तो जो आपके सहकर्मचारी थे, जो आपके साथ काम करते हैं, उनका क्या सपोर्ट रहा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब हम देहरादून से खेल कर आए थे, तो उसके बाद एक हफ्ते तक कहीं खबर नहीं थी। तो मुझे भी लगता था कि एक छोटी सी बात है और खेल कर आए, एक अमूमन जैसे हमेशा खेलते ही थे, तो लेकिन कभी इतना बड़ा नहीं लगा। बट जब वो खबर एक हफ्ते बाद लीक हुई, जगह जगह न्यूज़पेपरों में आ गया, तब लगा कि अरे इतनी बड़ी बात हो गई है। तब जितने साथी कर्मचारी थे, तब उन्होंने कहा अरे आपने बताया नहीं। तब मुझे जो उनकी तरफ से जो अपनापन, लगाव, प्रोत्साहन मिला, तो मुझे वाकई में एक मेरे लिए अद्भुत क्षण था कि मैं उस चीज़ को फील कर पाया कि अरे ये उपलब्धि भी बड़ी थी, और जो आपके साथ ही थे उन्होंने आपका हर पल सपोर्ट किया। और उसके बाद जानने के बाद तो मेरे किसी भी काम में, मेरे विदेश जाने से लेकर सारी एनओसी हर काम पे पूरे डिपार्टमेंट, पूरे कर्मचारी सबने एकजुट होकर साथ दिया और प्रोत्साहित किया। और मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ और मुझे ऐसे लोग मिले। जब आप उपविजेता का खिताब आपको मिला है, जब आप वापस आए रोहित जी, तो क्या विभाग की तरफ से क्या चीज़ें आपको दी गई? अभी हम लोग को विभाग की तरफ से सम्मानित किया गया है। जैसे अभी राहुल के विभाग ने सम्मानित किया, ऐसे हमारे विभाग ने भी हम लोग को कल बुलाया गया था, तो हम लोग को फूल माला से सम्मानित किया गया। प्लस उन्होंने मोटिवेट भी किया कि विजेता, उपविजेता में भी विजेता छुपा है, तो अपने आप को मोटिवेट रखो और आगे बहुत सी सीरीज़ आएंगी और भी लोगों को मोटिवेट करना है, क्योंकि तुमने वहाँ पहुँच मोटिवेट सबको किया है कि कोई भी कम नहीं है और ज़िंदगी एक बार मिलती है, तो उस ज़िंदगी को जी भर जियो और जो इच्छा है वो करो। तो यही मोटिवेशन उन्होंने सिखाया हमें। आप क्या कहना? अच्छा, यहाँ जो श्रीलंका में जो मैच हुआ, जो आप लोग गए, कितनी टीमें थीं वहाँ पर? टीमें तो बेसिकली देखा जाए तो श्रीलंका ही मेन टीम रही है और उसी के साथ ही मेन मैच रहे। बाकी ऐसे तो ढेरों मैच हुए से फाइनल तक पहुंचने के लिए, और हमारे लिए एक बड़ा मोटिव था कि हमें हर हाल में फाइनल में खेलना है और पहुंचना है। तो फाइनल में बैटिंग आप लोगों की थी या बॉलिंग? फाइनल में हमारे लिए एक अच्छी बात ये रही थी कि हम लोग, भले ही आप सुनते होंगे इंडिया टॉस हारती, बट हम लोग ने सारे टॉस जीते थे वहाँ। और एज अ कैप्टन मैं इस चीज़ को, अपने आप को भी लकी मानता हूँ कि मुझे मौका मिला कि टॉस करने का, और टॉस हमने जीते बराबर। और अंतिम मैच में हम लोग ने पहले बैटिंग ले ली थी, क्योंकि पहले हम बॉलिंग ले रहे थे, तो टारगेट था कि अच्छा स्कोर देंगे और हम लोग ने वो दिया भी। बट कहते हैं ना कि सामने वाला भी आपके लिए एक अच्छा अपोनेंट था, और हम लोग ने 156 का टारगेट दिया था, और जो उन्होंने 18वें ओवर में चेस कर लिया था। और बस ये था कि अब हार जीत तो है, बट अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन कोशिश रहेगी कि अगली बार हम लोग अच्छा करके आएँ। क्या कहना चाहेंगे जो अन्य दिव्यांग लोग हैं, वो भी अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने सोचा
और आप भी सोच सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब हम बचपन से जब हम हैंडीकैप्ड स्कूल में गए, तो आप जब अपने आप अकेले होते हैं, ऐसी भीड़ में होते हैं जहां सब नॉर्मल हैं, तो आपको लगता है कि आप बहुत कमज़ोर हैं। लेकिन जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि लोगों को जो स्पेशली एबल्ड वर्ड है वो इसीलिए दिया गया कि हमारे अंदर कुछ स्पेशल पावर है, और इसलिए है क्योंकि जब आपका शरीर का कोई अंग कमज़ोर होता है या दिक्कत होती है, तो आपकी जो केंद्रीय इंद्रियां होती हैं, आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, वो पूरा एक ऐसी चीज़ें डेवलप करता है कि आपके माइंड को और मजबूत करता है। तो कहीं न कहीं बस वो पहचानने की देरी होती है। कहते हैं ना कि बजरंगबली को भी अपनी शक्ति याद दिलाई गई थी। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि हमारे इस टूर्नामेंट से, हमारे इस मोटिवेशन से आप सब अपनी शक्ति को पहचानें, और आप ये सोच लीजिए कि आप वो सब कर सकते हैं जो हमने भी सोचा है, और हम भी इस रास्ते पर रहें और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए वो सब कर सकें जो आप सोचते हैं, और आप भी वो सब करें। भाई तो आज आपको जो लोग पहले जानते तो उससे कहीं ज़्यादा अधिक लोग जानने लग गए। मेरे ख्याल से काफ़ी फ़ोन वगैरह भी आते होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जहाँ जहाँ भी गए, जैसे हम लोग एयरपोर्ट में उतरे या कानपुर में भी उतरे, तो जहाँ जहाँ मिले तो लोगों ने हमें को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, प्लस लोगों का सपोर्ट भी हम लोग को बहुत मिला। और जितनी भी जो हमारी पहले जान पहचान थी, लोगों ने मतलब हमें फिर ये लगने लगा कि वाकई हम थोड़ा सा फेमस तो हो गए हैं, क्योंकि लोगों ने हमें बधाइयाँ, मतलब बहुत सारी बधाइयाँ मिली। जगह जगह लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, हमारे विभाग ने अप्रिशिएट किया, हमारे जो लोग मिल रहे थे वो अप्रिशिएट कर रहे थे। तो ये लग रहा था कि चीज़ें तो बदल गई हैं, कि हमें अब अप्रिशिएशन मिला है, अब आगे और अच्छा करना है, ये मोटिवेशन भी मिला है। राहुल जी, आगे का आप क्या सोच रखा है? अभी तो ये मान लीजिए आप वहाँ से आए हैं, अब आगे की क्या प्लानिंग है मैच को लेकर? हमारी आगे की प्लानिंग ये है, हम संस्था से जुड़े हुए हैं, उनके टच में भी हैं, और उन्होंने बताया कि आगामी कार्यक्रम जैसे ही घोषित होंगे तो फिर से ट्रायल होगा, फिर से प्रैक्टिस शुरू होंगी, तो वो सब भी हम देखेंगे। और मेरा प्रयास अपने मन से भी ये है कि मेरे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो विकलांग हैं, मैं उनका सहयोग कर सकूं, उनको वो रास्ता दिखा सकूं। तो मेरा प्रयास दोनों तरफ से रहेगा, खुद भी आगे बढ़ना है और जो अपने साथी हैं उनको भी आगे बढ़ाना है। हमारे संग मौजूद थे राहुल जी और रोहित जी, जो कि सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। कार्यरत होने के बाद भी वह समय निकालते हैं, और समय ऐसा निकाला कि उन्होंने आज कहीं ना कहीं भारत देश का नाम रोशन किया है। और साथ ही साथ तमाम संस्थाएं ऐसी हैं जो इनको सम्मानित कर रही हैं, और जिस विभाग में ये लोग कार्यरत हैं, जैसे कि राहुल जी EPFO में लेखा अधिकारी पद पर कार्यरत हैं, और हमारे संग जो रोहित जी हैं, जो उनके भाई हैं, वो सेंट्रल बैंक में सीनियर मैनेजर पद पर कार्यरत है। दोनों ही संगठनों द्वारा, यानी कि EPFO और जो सेंट्रल बैंक है, दोनों संगठनों द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। और आगे इनका यही कहना है कि जो डिसेबल पर्सन है उसमें भी कहीं ना कहीं एबल जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ में योग्यता रखते हैं, तो उनको आगे बढ़ाने का ये कार्य करेंगे। मैं SP सिंह, कैमरामैन हर्ष वर्मा के संग, कानपुर नगर।